नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपके साथ हूँ आपके यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग क्लासेज सीकर में। साथियों, कल अपन बात कर रहे थे संघ सरकार की, और संघ सरकार में मैंने आपको थोड़ा संघ सरकार के बारे में बताने के बाद में राष्ट्रपति के बारे में बताया था। 2 लाइनों के साथ आज के अपन क्लास शुरू करते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे आगे के राष्ट्रपति के जो बाकी बची हुई बातें हैं उनके बारे में, और उससे पहले अपन बात करेंगे कल जो 5 सवाल मैंने आपको दिए थे उनके बारे में। 2 लाइनें सबसे पहले शुरू कर रहा हूं। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखिए सब सही होगा। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको 5 सवाल दिए थे। पहला सवाल था कि आनुपातिक प्रणाली का जनक कौन है। आप लोगों ने जवाब भी देने की कोशिश की है, तो जवाब भी आए हैं। मैं सबके आपकी शंकाएं दूर कर देता हूं। तो आनुपातिक प्रणाली का जनक माना जाता है थॉमस हेयर को। दूसरा सवाल अपना था निर्वाचन कोटे का सूत्र या मत मूल्य का अवधारणा देने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो है ड्रूप महोदय। आप सुन लें, आप इस वीडियो को उसके बाद रोकने के बाद आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल था, 2 सवाल है एक ही सवाल में, कि राष्ट्रपति भवन के अलावा कहाँ कहाँ राष्ट्रपति भवन के बारे में चर्चाएं हैं या कहाँ कहाँ उसके निवास स्थान माने जाते हैं। तो 2 हैं। एक तो शिमला के छरबरा में द रिट्रीट नाम से जाना जाता है, और दूसरा हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम के नाम से जाना जाता है। और साथियों, अपना अंतिम और 5वां सवाल था कि दूसरी मतगणना से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, और वो हैं वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है। साथियों, आगे की क्लास अपन शुरू करते हैं। आज अपन कल तक अपनी बात हुई थी वो थी अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ। आज शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 61 से, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप बताते रहें, आप आवाज सही आ रही है, दिखाई सही दे रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको बता दूं एक और जानकारी, ये क्लास जो है वो सुबह 9 बजे लाइव रहेगी यूट्यूब पर, तो शेयर करना ना भूलें, देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो इसके बारे में बातें करें। तो देखिए, महाभियोग प्रक्रिया, पहला सवाल कि कहाँ से लगेगा। कल मैंने कहा था कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है, मतलब मांगेड़ है, वी आर टोटल मंगता। 9 देशों को मांगे 1935 के संविधान संशोधन अधिनियम उठायो। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। अब ये महाभियोग होता क्या है, कैसे होता है? 5 जो सवाल मैं देने वाला हूं, वीडियो के एंड में जो मैं सवाल देता हूं, बीच बीच में सवाल रख रहा हूं, आप सुनते रहेंगे, लास्ट में पुनः दोहरा दूंगा। यहां से मेरा पहला सवाल रहेगा जिनका जवाब आपको देना है। अब शुरू हो सकते हैं। सवाल रहेगा कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? सामान्य प्रक्रिया है, न्यायिक, आपके लिए ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? सामान्य प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या फिर गैर न्यायिक प्रक्रिया है? कैसी ये प्रक्रिया है, इसका जवाब आपको देना। पहला सवाल दोबारा दोहरा दूंगा लास्ट में। तो देखो, महाभियोग लगाएगा कौन, काफी सारे सवाल हैं, लाएगा कौन, कैसे रहेगा, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो साथियों, ध्यान से सुनना। महाभियोग संसद का कोई भी सदन, संसद का कोई भी सदनीय प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी सदन, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना आपके लिए। संसद का कोई भी सदनीय प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन भाई सवाल है कि क्यों भाई, बाकी बैठे बैठे की दिक्कत है? तो सवाल, इसका जवाब क्या हो जाएगा? यदि उसने कदाचार किया हो। अब ये कदाचार क्या होता है तो समझेंगे साथियों। उसका व्यक्तिगत आचरण नहीं आएगा इसमें व्यक्तिगत आचरण बिल्कुल नहीं आएगा। कदाचार में आएगा यदि संवैधानिक पद पर रहते हुए उसने पद का दुरुपयोग किया हो, तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। अब इसकी पूरी कहानी समझते हैं। जो भी सदन प्रस्ताव लाए, अब अपने पास संसद के सदन है 2 भाई। एक सदन तो कौन सा? लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा? राज्य
सभा। कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। अगर लोकसभा लेके आए तो 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें। अगर तो शुरुआत कौन कर रही है, राज्यसभा, तो कितने सदस्य हस्ताक्षर करें, 1/4। ये होने चाहिए इन सदस्यों के हस्ताक्षर। कर दिया भाई हस्ताक्षर, तो 14 दिन पूर्व सूचना, हस्ताक्षर के बाद सूचना देंगे, सूचना के 14 दिन बाद इस सदन में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। जहां जैसे मान लो पहले लोकसभा लाई तो लोकसभा में रखा जाएगा। सदस्य कितने बहुमत से पारित करेंगे, 2/3 बहुमत से, उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अगर तो रखा किसने, राज्यसभा ने, तो पारित कौन करेगा, राज्यसभा ना, वही 1/4 ने हस्ताक्षर किए, 14 दिन की सूचना दी, रखा, कितनों से पारित करेंगे, वही 2/3 बहुमत से इसको पारित करेंगे। अगर ये हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। अब और क्या क्या सवाल है सर, 1/4 क्यों आया, 2/3 क्यों आया, आ सूचना कहीं दी, ऐ सारा सवाल है। तो देखो भाई, कोई भी मान लो राष्ट्रपति ने क्या किया, कदाचार किया। अब कदाचार करेगा तो सबको तो पता है नहीं, एक साथ सब एक साथ बोल भी नहीं सकते और किसी भी विषय में सारे एक साथ सहमत हो भी नहीं सकते। तो कुछ सदस्य तो ये कह दें कि ये चीज है। जैसे किसी भी मामले में, किसी भी विचार में अगर हम एक से ज्यादा लोगों की राय लेते हैं तो सब लोगों की राय एक साथ सही नहीं हो सकती, सब लोगों की राय एक साथ शुरू नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जाके कहे तो कोई कद्दी कह देगा भाई 545 मान लो आज का दिन लोकसभा में बैठे हैं, 245 राज्यसभा में बैठे हैं, आदमी हो गया 790। एक आदमी तो हमेशा कह देगा बोले हटा दो राष्ट्रपति जना, आपा तो महाभियोग में रह जाऊंगा, काम थोड़ी करांगा देश के लिए। कितना आदमी हस्ताक्षर करें, 1/4। 1/4 हस्ताक्षर करे जना अध्यक्ष ने, या कम से कम ये लगेगा कि वास्तव में कुछ बात तो है। 1/4 के हस्ताक्षर से 14 दिन पूर्व सूचना देंगे प्रस्ताव रखने से। जिस व्यक्ति, अर्थात जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ ये हम ला रहे हैं तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि मेरे लिए क्या चीजें लाई गई हैं, तो ये चर्चा हम करेंगे। 1/4 ने हस्ताक्षर कर दिया, 14 दिन की पूर्व सूचना दे दी। राष्ट्रपति अपनी पैरवी खुद करे, अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। अब सदन में रखा गया, जांच करी और कितने सदस्य ने पारित करना, आधे से ज्यादा 2 या ये कह दें कि ये बात सही है, हमें इसको हटाना है तो हटा देंगे। अब लेकिन एक सदन से थोड़ी हटेगा, दूसरे में जाएगा। संसद पूरी मिलके दोनों से बनी है ना, तो दूसरे के पास जाएगा, राज्यसभा के पास, वही राज्यसभा जांच करेगी। यहाँ 1/4 नहीं आएगा, लेकिन पहले जो सदन लाई वो 1/4, क्योंकि 1/4 के हस्ताक्षर पहले हो चुके हैं। रखते समय 1/4 कोई भी सदन का दूसरे सदन के पास गया, जांच करी और पद से हटा दिया जाएगा। अगर तो दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, ये महाभियोग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 की अपन चर्चा करें तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, अब देखो पद रिक्त क्या क्या है। जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। अब यह सवाल भी है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सर्वप्रथम सूचना किसे प्रदान करता है। एक सवाल है आपके लिए, वीडियो के एंड में दोबारा दोहरा दूंगा। राष्ट्रपति देखिए अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। सवाल मेरा यह कि उपराष्ट्रपति इस बात की सर्वप्रथम सूचना किसे देगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ये सारी चीजें, तो या तो त्याग पत्र के द्वारा पद रिक्त हो जाए, हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, आत्महत्या भी हो सकती है। अरे आदमी को भरोसा थोड़ी एक भी दिमाग फिर जाता रहो तो फिर रहे हैं, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। तो ये सारी चीजें, तो भाई 4 कारणों से पद रिक्त हो सकता है, किसी भी कारण से पद रिक्त हो गया। अनुच्छेद 62 कह रहा है कि यदि आकस्मिक स्थिति में पद रिक्त हो गया तो 63 में कुणा जागो उपराष्ट्रपति। कल अपन ने चर्चा करी थी 52 में राष्ट्रपति मर्या बाद में 11 दिन पाछे कुणा आवे रे उपराष्ट्रपति, 11 दिन बाद में जोड़ता गया ना, काल ध्यान था। तो ये सारी चीजें हैं राष्ट्रपति की सामान्य बातें। अब आज तक जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी कहानी शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सुनेंगे बात को, क्या क्या कहानी है। मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं, सुनेंगे। आज के दिन राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं भाई। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। अब 3 चीजें हैं। अगर बात पूछे कि व्यक्तिगत रूप से कौन से राष्ट्रपति हैं, निर्वाचित रूप से कौन से हैं, कार्यकाल की दृष्टि से
कौन से हैं? तो निर्वाचित के रूप में तो हैं 14वें राष्ट्रपति, कार्यकाल की दृष्टि से हैं 15वें राष्ट्रपति और क्रमानुसार हैं 16वें राष्ट्रपति। आप सुनेंगे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं ये निर्वाचित व्यक्ति के रूप में तो कौन से हैं? 14वें नंबर के, और कार्यकाल की दृष्टि से कौन से हैं? 15वें। और आपसे पूछे कि व्यक्तिगत क्रमानुसार कौन से हैं? तो 16वें। आगे पूरी कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब सुनेंगे पूरी कहानी। अब तक जो राष्ट्रपति बने, अभी आपने देखा कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, निर्वाचित व्यक्ति के रूप में 14वें हैं, कार्यकाल की दृष्टि से 15वें हैं और व्यक्तिगत रूप से 16वें। आपको सारे राष्ट्रपति लेके चलता हूं साथियों। अगर ये ट्रिक आपने पढ़ लिया, आपने मुझे सुन लिया, एक बार गलती से भी सुन लिया, मैं ऐसे नहीं कर रहा, ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं गलती से भी सुन लिया, वही कल वाली कहानी, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। और अनुच्छेद कहते हैं कि भूल जाते हैं, अनुच्छेद भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं। तो कहानी शुरू करते हैं, आप सुनेंगे बात को। अब तक जो राष्ट्रपति बने हैं उन राष्ट्रपतियों में सारे राष्ट्रपति एक क्रम से, शायरी तो आपको आती है ना, आजकल के बच्चों के लिए ये एक आम सी बात है, और पहले वाले बच्चे तो जानते नहीं थे शायरी क्या होती है ना, लेकिन आजकल के बच्चे दिल के बहुत करीब रहते हैं, अपने अपने सारी चीज़ें हैं, बाबू ने थाना थाया है ना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें, मैं एक शायरी के रूप में आपको रख रहा हूँ, आपको इसको 2-3 बार दोहराना है, देखिएगा, फिर उसके बाद अपन सारी चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे, वादा करता हूं आपसे। देखिए पूरे ध्यान से देखेंगे। राजू की राधा, श्री कृष्ण की है वैसे तो राधा, यहां दूसरी राधा। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन, फकरुद्दीन नीलम की जेल में। एक कहानी है भाई, राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन नीलम की जेल में। नीलम की जेल में। आलो भाई, एक बात होगी, राजू की राधा खड़े जाके पड़ी, नीलम की जेल में पड़ी। अब कोई न कोई तो काम होना ही हो, लो भया, तब क्यों हो? सुनो तो, तब रमा शंकर नारायण, नारायण नारायण, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। देखो के कांड हो रहे हैं, सुनो ते, है ना। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन नीलम की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। कि कैसा गाइए, देखो सुनो। प्रणब रामनाथ के साथ, रामनाथ के साथ आल्यो भया। ए सारा राष्ट्रपति 10 मिनट में तन याद करा देसी हूँ, आज ही लाइव क्लास में याद हो जैसी थारा सारा का सारा। कमेंट में ते बता दियो तन कसोक के लागे याद होया कि नहीं होया। जक्का का याद नहीं है, बिन दोबारा याद कराऊंगा, तन याद कराऊंगा, जोरामदी याद कराऊंगा। सुनो राष्ट्रपति, बात अपनी चल रही, देखो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्वाचित में 14वें, कार्यकाल की दृष्टि से 15वें, व्यक्तिगत रूप से 16वें। तीनों सवालों पे लेके चलता हूं आपको। पहला राष्ट्रपति है भाई राजू। ओबो राजू को नहीं है, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है ना। हालांकि कई तो दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। सुनो, राजू राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। कद बनया? बोले गुरुजी 26 तारीख पहलो मन्नो और 50 की साल में। बिल्कुल ठीक है भाई,
26 जनवरी 1950 में बने, मनोनीत के रूप में बने। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी को। थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं। यहां से मनोनीत कर लिया गया, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित करके मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू होता है और इसी दिन राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में। एक सवाल पूछा गया था कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था पद, अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे। 26 जनवरी 1950 को बने। 13 मई 1952 को चुनाव हुआ। 52 से 57 तक ओ पहलो कार्यकाल। दूसरो कार्यकाल हो भाई 13 मई 1957 से 62 तक। राजेंद्र प्रसाद को कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से लेके और 13 मई 1962 तक। के काम ही देखो। 5 सवाल हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। पहले राष्ट्रपति सवाल नंबर 1, सर्वाधिक कार्यकाल सवाल नंबर 2, 50 से 62 तक। 3 बार पद की शपथ, 1 बार 2 बार और 26 जनवरी 13 मई 13 मई 3 बार पद की शपथ। तीसरा सवाल, मनोनीत और निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति 26 जनवरी मनोनीत के रूप में, आगे निर्वाचित के रूप में। और सर्वाधिक कार्यकाल 5वां सवाल। सामान्य तो 5 सवाल है। अगले राष्ट्रपति नंबर 2 कौन हा भाई? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। के बात ही देखो भाई, सुनो तो। 13 मई 1952 को तो बने, 13 मई 1962 को। और कब तक रहे? 67 तक रहे, 5 साल पूरा काम करे। ठीक है। दार्शनिक राष्ट्रपति, भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति, ये सारी चीजें हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन के। नंबर 3 पे आ जाओ। राष्ट्रपति कौन बने? बहुत सारी घटनाएं घटी भाई इजा। 13 मई 1967 को बने और 3 मई 1969 को पद पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सवाल देखो के बना। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, सवाल नंबर 1, बिल्कुल गौर से सुनेंगे। सवाल नंबर 2, पद पर मृत्यु। अब पद पर ही मृत्यु, कार्यकाल कम होगा ना, मत बताने की बात थोड़ी है था। नहीं सियाणा टावरान तो लो भाई 3 सवाल होगा। बोले गुरु जी कौन कौन सा? पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, न्यूनतम कार्यकाल और पद पर मृत्यु। अब देखो कल हमने बात की थी कि राष्ट्रपति मर जाए जना 11 दिन बाद में कौन आ जा रहा है? बताओ तावड़ा सा। उपराष्ट्रपति आ जा। तो भाई उपराष्ट्रपति उस समय है वीवी गिरी। आगा भाई उपराष्ट्रपति 88 कार्यों बीच में देखियो थे। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए। क्या तारीख ना होगा? 3 मई ने आलो आगा। 3 मई लेकी और एरिया ही 20 जुलाई तक। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रिया। चलो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा। लेकिन जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो ए देखियो कि आपा भी राष्ट्रपति क्यों न बन जाओ। तो इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। वीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। तब संसद ने एक नियम बनाया जिसकी आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969, अनुच्छेद 70 के तहत ये कार्य निर्वहन की बातें करी जाती हैं। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद सौंपा गया। और उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान थे। तो HD खान जगह ही ना, तो HD में देखो देखो आप भी HD बना रहे हैं। HD खान आए ही 20 जुलाई लेकी और 24 अगस्त तक। दूसरा, एक आदमी ओ आगो, एक आदमी यो आगो, आल्यो सा 2 आगा। तो इतना दिन होगा। अब 24 अगस्त के बाद में चुनाव में विजय कौन हासिल करते हैं? वीवी गिरी चुनाव में विजय हासिल करते हैं। कल का सवाल था कि दूसरी मतगणना से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी हैं। यही दूसरी मतगणना से जीते थे और इन्होंने नीलम संजीवन रेड्डी को हराया था, जो आगे बाद में राष्ट्रपति बनेंगे। तो वही लो के बात होगी। क्या तारीख में लिया? 24 अगस्त में। तो वीवी गिरी बने हैं 24 अगस्त 1969 से और पूरा 5 साल काम करे 24 अगस्त 1974 तक। दूसरी मतगणना से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। त्यागपत्र देके उपराष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति हैं। आगा जो चौथे नंबर का निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। 5वें नंबर के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं अपने पास फखरुद्दीन अली अहमद। क्या तारीख ने बनेगा? 24 अगस्त ने ना लियो बना दिया।
24 अगस्त 1974 ने बनया, 11 फरवरी 1977 पद पर अब तुम्हारे हवाले राष्ट्रपति साथियों, कर चले हम फिदा साथियों आल्यो। फखरुद्दीन अली अहमद भी पद पर ही सलटगा भाई। तो देखो 3 सवाल भाई बनगा। दूसरे तो मुस्लिम राष्ट्रपति देखो क्रमशः है, पहलो राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन सर्वपल्ली, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और फखरुद्दीन। तो पहले मुस्लिम तो हो गए जाकिर हुसैन। तो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्य काल की दृष्टि से दूसरा कम कार्यकाल दिखा है ना था ना, डेट टू डेट 74 स्वतंत्र और 67 से 69, और तीसरा पद पर मृत्यु। चलो भाई आल्यो दोबारा कौन आसी कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसी। बोले गुरुजी कौन आयो, बोले लो भाई बी डी जत्ती आयो, है ना। जुत्ती को नहीं आया है, गजबन पानी ने चाली एडी जुत्ती रुचीर ए को नहीं, जत्ती है या जुत्ती नहीं है। ताने क्यों को बोले, क्यों ही सुना। तो भाई क्या तारीख नासी 11 फरवरी 1977 ना आयो, और 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहेगा, बीडी जत्ती साहब रहेगा। अब अगले राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीवन रेड्डी, ए राष्ट्रपति नंबर 6 पर ही भाई। तो सुनो देखो भाई 6 नंबर का राष्ट्रपति बता रहे हैं। क्या तारीख ने बनसी, 25 जुलाई तक रहेगा बीडी जत्ती लो। बोले गुरुजी 25 जुलाई 1977 और पूरा 5 साल में ऐसी। अब देखो ताने डेट की ध्यान ही कौन राखनी, 3 बार डेट चेंज हुई है। पहली बार निर्वाचित 13 मई, दूसरो निर्वाचन चेंज हो 24 अगस्त, तीसरो निर्वाचन चेंज हो 25 जुलाई। अब 25 जुलाई 1977 के साथियों आज तक 25 जुलाई ही चला रहा है। राष्ट्रपति की शपथ लेने की तिथि जो है वो 25 जुलाई ही है। स्वतंत्र से कोई कार्यकाल गैप नहीं है, इसलिए हर आदमी में 5-5 साल जोड़ते जाना, याद करने की आवश्यकता नहीं। आप तो ये शायरी रट लेना, बोले राजू की राधा जाकर गिरी कि जा नीलम की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली कि कैसा कह रहा है, बोलो तो प्रणब रामनाथ के साथ। आल्यो भाई 25 जुलाई स्वतंत्र से। लेकिन के खास बातें बात सुनो। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वाधिक नामांकन लगेड़ा ही नीलम संजीवन रेड्डी का कार्यकाल में, सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म लगाए थे, लेकिन एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, बाकी नामांकन रद्द हो जाने के कारण। दूसरा ये कि इससे पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, 4थी लोकसभा अध्यक्ष थे, त्यागपत्र दे दिया, 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष बने, त्यागपत्र दे दिया, वहां से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। आलो भाई अब आ जाओ जेल सिंह की बात करा, वही 25 जुलाई, डेट लिखने की आवश्यकता ही को नहीं है। 82 से कहां तक हो जाएगा, 87 तक। जेल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति, कोई बड़ी घटना को नहीं है, आगज की है बात बता से वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति। ए 2 आदमी ही, रमा शंकर। सुनो तो भाई कौन कौन ही, दोबारा लिख दूं मैं रमा शंकर थोड़ो। रमा शंकर 2 आदमी ही, ओब्लिक लगाते हैं बीच में। तो भाई 6ठे नंबर को और 7वें नंबर को और 8 नंबर, ये 9 नंबर। ये देखो 87 से 92 तक रमा शंकर कहां से कहां तक हैं, 87 से 92 तक 25 जुलाई चला रहा है, और 92 से 97 तक कौन है, बानवे से 97 तक शंकर दयाल शर्मा। आ दुनिया की एक खास बात है कि दोनों ही राष्ट्रपति जगह ही वो कुछ स्पेशल हैं, सवाल में दूंगा आपको आगे इस चीज के बारे में, क्वेश्चन में आप ढूंढना। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाओ भाई, KR नारायणन 1997 से लेके 2002 तक ये राष्ट्रपति बने, पहले दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं। राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन जो है वो नारायण जी के द्वारा ही किया गया था नवंबर 2000। उसके बाद बात करें अगले राष्ट्रपति, एक बहुत शानदार व्यक्तित्व है, इनके बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है।
अब्दुल कलाम साहब। साथियों बता दूं आपको कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 5 साल में कोई छुट्टियां नहीं ली थी। एक बैग लेके, राष्ट्रपति होने के बावजूद एक बैग कपड़े लेके आए थे राष्ट्रपति भवन में। हाँ, किताबें बहुत सारी थी, बहुत सारी किताबें मिली थी, छुट्टियां नहीं ली, सारा का सारा पैसा दान में जाता था। कुछ 1500-1700 लोग बताते हैं कि इतने पैसे इनके अकाउंट में, सब ये रिटायर हुए थे। ये रहते हैं 2002 से 2007 तक। मिसाइल मैन क्या क्या कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन, स्वप्न दृष्टा, जनता का राष्ट्रपति, लोकप्रिय राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, अविवाहित राष्ट्रपति, इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। चलो भाई, उसके बाद 12वें नंबर पे राष्ट्रपति कौन बनी है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति हैं 2007 से लेके 2012 तक। इतनी है कहीं नहीं। उसके बाद अगले राष्ट्रपति 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं प्रणब मुखर्जी, 2012 से लेके 2017 तक। और 14वें नंबर के मैं क्रम पे आ गया हूं, 2017 से 25 जुलाई 2017 से वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। अब देखो के सवाल हैं, एक तो देश का, दूसरा दलित राष्ट्रपति। पहला दलित कौन? के.आर. नारायण। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कट्ठे का ही? तो बोले सर यूपी का। यूपी में भी कट्ठे का। जिलो कौन सो? बोले गुरुजी कानपुर का ही है। कानपुर में कौन सा है? तो बोले गुरुजी एक तहसील है डेरापुर। तहसील क्या है? डेरापुर। डेरापुर तहसील का। तहसील कौन सी है कि? डेरापुर। और गांव पूछे तो परोंक। आल्यो तारी जानकारी के लिए से बता दी तारे। बड़ा सवाल हो गुरुजी, इकट्ठे का ही कौन से गांव का ही? वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, 25 जुलाई 2017 से लगातार हैं। यूपी के कानपुर के डेरापुर के परोंख गांव के रहने वाले हैं। अब देखो तन दोबारा पिछला सवाल दिखाऊं। मैंने कहा था वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्वाचित व्यक्ति के रूप में 14वें हैं, कार्यकाल की दृष्टि से 15वें हैं और व्यक्तिगत रूप से 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। गिन लो, दोबारा देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो। राम 1 मिनट लगेगी तो ने। रामनाथ कोविंद वर्तमान में निर्वाचित 14वें, कार्यकाल 15वें और व्यक्तिगत 16वें। अब तुम दोबारा दिखा रहे हो, देखो आई तीन बातों को 1 2 3 4 5 6 गिनता गिनता 14 तक आ गया ना। तो रामनाथ कोविंद निर्वाचित के रूप में 14वां, कार्यकाल की दृष्टि से 15वां क्यों है? देखो एक कार्यकाल है और दूसरो कार्यकाल 2 होगा, फिर 3 4 5 6 बढ़गुना ये कार्यकाल। और व्यक्तिगत रूप में 14 तो अपन निर्वाचित कर दिया। 15वां व्यक्ति मैंने लिखा था जो वीवी गिरी, लेकिन वीवी गिरी का यहाँ निर्वाचन हो गया तो गिन नहीं सकते व्यक्ति रूप में। लेकिन मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान आ गए और एक बीडी जत्ती साहब आ गए, तो निर्वाचित के रूप में 14वां है, कार्यकाल की दृष्टि से 15वां है और व्यक्तिगत क्रमानुसार 16वें राष्ट्रपति। साथियों एक बार पुनः मैं आपको ये दोहरा रहा हूं, ये चीजें एक बार दोबारा इस चीज को सुन लें कि राजू, ये पूरा दोबारा दोहरा रहा हूं राजू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद डेट। मैंने सारे राष्ट्रपति लिख दिए, समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। 2-3 बार डेट चेंज हुई है। राजू की राधा बोलेंगे मेरे साथ, आप दोहरा सकते हैं वीडियो देखते हुए। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन नीलम की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब रामनाथ के साथ। याद करेंगे पड़ जाएगा। अब मैं आज आपके लिए जो 5 सवाल हैं वो दे देता हूं, फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे। 5 सवाल आप सुन लेंगे मेरे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं, जल्दी से जल्दी सुन लें और तैयार हो जाएं कमेंट बॉक्स में आने के लिए। पहला सवाल है मेरा कि महाभियोग, बीच में बोला भी था मैंने, पहला सवाल महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? सामान्य है, असामान्य है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको एग्जामिनर। न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, गैर न्यायिक है, कोई भी बातें हैं। दूसरा सवाल है सवाल ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति अपना नामांकन किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति नामांकन किसे देते हैं? निर्वाचन आयोग को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, किसे देंगे? राष्ट्रपति अपना नामांकन किसे प्रस्तुत करते हैं? साथियों तीसरा सवाल था राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से लिया गया है? इसका जवाब मैं शायद दे भी चुका हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि याद रहता है या नहीं रहता। चौथा सवाल था बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
निर्दलीय समर्थन यानी कि निर्दलीय रूप से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रपति एकमात्र कौन है? निर्दलीय समर्थित राष्ट्रपति का नाम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एक और सवाल जो है वो ये है, मैंने कहा था यहां दोनों के साथ एक स्पेशल बातें हैं और आप ध्यान देंगे, कुछ चीजें जो हैं वो हिंट मैंने दे दिया है आपको, अब सुनेंगे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन है? कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा, मतलब 4, ये आंकड़ा फिक्स है, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन है? आज की क्लास को अपन यहीं ब्रेक करते हैं। अगली क्लास नियत समय पर होगी, इसलिए आप रेगुलर तैयार रहें। आपको बता दूं साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप पटवार की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पॉलिटिकल सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण। और इसमें संघ सरकार का जो चैप्टर मैंने उठाया, लंबा पार्ट चलेगा, 8, 10, 12, 15, 17 लंबा लेके चलेंगे पूरा डिटेल से। आप नोट्स पीडीएफ भी मिलता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आने के बाद। तो इस चीज का बेहतर ध्यान रखें आप लोग। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। नमस्कार।